नमस्कार दोस्तों, अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है या यूजीसी नेट पीएचडी क्लियर कर ली है और टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो मैं हूं अंजलि कौशिक और स्वागत करती हूं आप सबका रोजगार पत्राचार के इस स्पेशल शो में। यहां हम हर संडे मिलेंगे और डिस्कस करेंगे पूरे भारत भर की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट्स, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, एसोसिएट प्रोफेसर की हो या गेस्ट फैकल्टी की पोजीशंस की। तो हम यहाँ कवर करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने न्यू नोटिफिकेशंस निकाली हैं, कितने पोस्ट अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और अप्लाई करने की लास्ट डेट कब तक है। तो अगर आप भी टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि आपको मिलती रहे हर संडे की फ्रेश अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का वैकेंसी बुलेटिन। तो पहली वैकेंसी यहाँ पर आ रही है सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर 111 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें से प्रोफेसर के पद हैं आपके टोटल 32। देन एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी 32 हैं। उसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद हैं वो हैं आपके 47। ये रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी के वेरियस डिपार्टमेंट में निकाली गई है। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है रेलेवेंट सब्जेक्ट में कम से कम 55% मार्क्स के साथ। उसी के साथ नेट सेट क्वालिफाई या पीएचडी होनी भी जरूरी है। और जैसा कि यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी यूजीसी बोलती है वही एलिजिबिलिटी यहाँ पर अप्लाइड रहेगी। उसी के साथ एसोसिएट प्रोफेसर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पीएचडी डिग्री कंपलसरी है, रिसर्च पब्लिकेशन नीडेड है और साथ ही में मिनिमम आपका 10 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस नीडेड है। ये जो आपकी एलिजिबिलिटी है ये दोनों ही पोजीशन के लिए है। जहाँ पर हम एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका यूजीसी नेट और यूजीसी नेट के साथ आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब आपको लाइव जो है वो फॉर्म मिल जाएगा ऑफिशियल साइट में। साथ ही जो लास्ट डेट आपकी रहेगी दैट इज 7 दिसंबर और हार्ड कॉपी जो आपको सबमिट करनी है वो रहेगी 12 दिसंबर 2025 तक। सिलेक्शन प्रोसेस की जहां पर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन मेनली एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेस पे होगा। एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको वहां पर बुलाया जाएगा और फिर फाइनल जो आपका इंटरव्यू है वो कंडक्ट होगा और उसी के साथ आपका एक डेमो लेक्चर भी वहां पर हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी हमारे पास आ रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से, जहां पर फैकल्टी पोजीशंस के लिए अनाउंस की गई हैं टोटल 31 वैकेंसीज। और ये जो है यहाँ पर आपके 11 पोस्ट जो हैं वो रहेंगे प्रोफेसर के, वहीं पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 11 पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट हैं। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आई हुई हैं, तो ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन में जाकर चेक करना पड़ेगा, जो आपको हमारा जो वीडियो के नीचे लिंक दिख रहा है उसमें आपको दिख जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की। सो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स मिनिमम है यहाँ पर, और उसी के साथ नेट सेट या फिर पीएचडी कंप्लीट होना जरूरी है। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए अगर हम बात करते हैं तो पीएचडी की डिग्री कंपलसरी है, उसी के साथ रिसर्च पब्लिकेशन और टीचिंग और रिसर्च का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। प्रोफेसर के लिए आपको मिनिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी के साथ हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन अभी चालू है, आप ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं और लास्ट डेट आपकी रहेगी 29 नवंबर। हार्ड कॉपी सबमिशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की जहां पर हम बात करते हैं तो वो मेनली एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च परफॉर्मेंस के बेस पर होगा और वहीं से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा, जहां पर उनका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और एक डेमो लेक्चर अगेन आपका वहां पर हो सकता है। सो अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर टोटल 87 पोस्ट के लिए वैकेंसी अभी दी गई है। नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी आपकी 15 अक्टूबर 2025 को। एप्लीकेशन का मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपकी 31 नवंबर रही है। लास्ट डेट अप्लाई करने का आपकी 30 नवंबर रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जहाँ पर हम बात करते हैं तो आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ। उसी के साथ जो रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी को मिलता है वो मिलेगा ही मिलेगा और साथ ही में नेट सेट या पीएचडी होना जरूरी है। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 40 साल तक रहेगी। एज रिलैक्सेशन जैसा कि गवर्नमेंट नॉर्म्स एप्लीकेबल करती है वैसे यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलेगी। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपका जनरल पेपर रहेगा और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर रहेगा और साथ ही में इंटरव्यू। देन आफ्टरवर्ड्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन जो है वो बेस्ड होगा आपकी कंबाइंड परफॉर्मेंस पे, जो भी आपने यहाँ है। तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं फिल करा है तो अभी जाएं
चेक करें मध्य प्रदेश पीसीएस कमीशन की साइट पर और इस फॉर्म को जाकर अभी फिल करें। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी एग्जाम्स की। तो एमपी सेट 2025 का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो गया है। एप्लीकेशन लिंक अभी तक एक्टिव है, तो आप सब जाकर उस पर अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डेट जो आपके एप्लीकेशन की रहेगी वो रहेगी 20 नवंबर की। एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट्स आ रही है वो अराउंड 11 जनवरी देखी जा रही है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका वही रहेगा, दैट इज 55% ऑफ टोटल एग्रीगेटेड मास्टर्स। और सब्जेक्ट लिस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 31 सब्जेक्ट लिस्टेड हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जैसा कि आपका यूजीसी में रहा है। तो जितने बच्चे एमपी सेट में अपेयर करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम, जाओ और अपना ऑनलाइन फॉर्म भरो इससे पहले कि आपकी लास्ट डेट क्रॉस हो जाए। सो अगली नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो जैसा कि आपको पता है कि उसकी एप्लीकेशन जो ऑलरेडी ऑन है, क्योंकि इनकी जो स्टार्ट डेट थी वो थी 16 सितंबर। तो 16 सितंबर से जो फॉर्म है वो आपके आउट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो रहेगी 1 दिसंबर। एग्जाम की डेट्स टेंटेटिव अभी तक कुछ अनाउंस नहीं है, तो जिन बच्चों ने नहीं भरा है अभी जाकर अपने फॉर्म्स जो हैं वो फिल कर दें। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट लिस्ट की, तो आपके ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट हैं जो आपके यूजीसी में आते हैं। तो जितनी भी नोटिफिकेशंस हमने अभी डिस्कस करी हैं उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल लिखा हुआ है उसमें आपको मिल जाएंगे और साथ ही में आप जाकर इनकी ऑफिशियल साइट पर इनके जो फॉर्म्स हैं वो फिल कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की फैकल्टी वैकेंसी अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टेट या किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की वैकेंसी अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक और नई रिक्रूटमेंट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अप्लाई करते रहिए और अपने टीचिंग ड्रीम्स को सच बनाते रहिए। मैं थी अंजलि कौशिक, आप देख रहे हैं रोजगार पत्राचार। जय हिंद, जय भारत।